हेलो बच्चों। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का और एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों जैसा कि हमारे पास ये है, देखो बच्चों सवाल है। तो इसमें हमने क्या करना है बच्चों, देखो ये कह रहा है 11 8,5,2 का एक पद माइनस 150 है क्यों। तो आइए देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले देखो आपने याद रखना है पद को हम बोलते हैं n। ठीक है बच्चों, तो याद रखना है पद को हम बोलते हैं n बोलते हैं। अच्छा फिर क्या करना है बच्चों, हमने सबसे पहले जो ये होती है फर्स्ट रकम, इसको हम बोलते हैं a और यहां से हम बोलते हैं इसको a1। जो ये फर्स्ट रकम होती है देखो इसके होते हैं दो नाम a और a1। अच्छा जो ये रकम होती है देखो यहाँ पे दूसरी, इसको हम बोलते हैं a2। जो रकम होती है तीसरी, इसको हम बोलते हैं a3। और जो रकम होती है ये वाली 4, ये जो है तो इसको हम बोलते हैं a4। तो बच्चों ये होते हैं इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। तो जैसा कि हमारे सवाल में हमको n निकालना है, तो याद रखना है इसमें देखो ये आ रखा है एक पद, यानी कि वो हमारे पास नहीं है। तो इसका मतलब है बच्चों हमें इसमें फाइंड करना है, n निकालना है। तो आइए हम इसको जो है करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास a है, a कितना है बच्चों 11 है। उसके बाद हम निकालते हैं d निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों a2 माइनस a1। ठीक है बच्चों, a2 माइनस a1। a तो हमारे पास है लेकिन बच्चों इसमें हमारे पास d नहीं है। तो ये फॉर्मूला होता है बच्चों d को निकालने का। अब देखिए सबसे पहले a2 हमारे पास कितना है बच्चों 8 है, a1 कितना है 11। अब देखो ये किसका है प्लस का, और ये किसका है बच्चों माइनस का। तो क्या होता है प्लस माइनस माइनस, तो यानी क्या बचेगा माइनस के बचेंगे 3। तो 11 में से 8 गए, 3 बचेंगे, माइनस के बचेंगे बच्चों। तो इसका मतलब d हमारे पास अब ये आ चुका है -3। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है हमने, अब लगाएंगे हम यहाँ पर समांतर श्रेणी का फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लिखेंगे समांतर श्रेणी। तो बच्चों समांतर श्रेणी का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो याद रखना है बच्चों आपने, ये होता है बच्चों समांतर श्रेणी का फॉर्मूला। an बच्चों हमारे पास देखो ये जो रकम है माइनस 150, ये हमारे पास क्या है बच्चों an है। a हमारे पास कितना है बच्चों 11 है, n हमारे पास नहीं है, और d हमारे पास कितना है बच्चों -3 है। ठीक है बच्चों, फिर हमारे पास सबसे पहले माइनस का आ जाएगा 150। अब ये हाँ सॉरी देखो बच्चों, देखो ये किसका है प्लस का है, देखो ये जाएगा इस तरफ, तो ये किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा बच्चों 11। और देखो फिर यहाँ क्या करना है, पहले देखो इसकी गुणा एक बार करेंगे n में और एक बार करेंगे 1 में। तो यहाँ पे बच्चों कितना हो जाएगा माइनस का ये हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का ये आ जाएगा 3, और ये बन जाएगा माइनस का 3n। ठीक है बच्चों, तो अब करते हैं इसको आगे सॉल्व। तो देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा बच्चों माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान किसका माइनस का। तो ये करना है हमने 150 में क्या प्लस करना है बच्चों 11 प्लस करने हैं। तो कैसे करेंगे देखो यहाँ कर लेते हैं इसको, यहाँ पे थोड़ा सा साइड में 150 में 11 प्लस कर दो। देखो 1 का 1 और ये हो जाएगा 5 और 1 6 और 1 का 1, तो माइनस का 161 आ जाएगा बच्चों 161। और यहाँ पर जो है बच्चों ये है माइनस का 3n और ये आ जाएगा प्लस का 3।
अब बच्चों थोड़ा यहाँ पे जरा स्पेस कम है, तो सबसे पहले हम यहाँ लेते हैं थोड़ा स्पेस, और इसके बाद ये जो सवाल है हम इसको करते हैं यहाँ पे सोल्व। तो ठीक है बच्चों, इसके बाद आप इस सवाल को देखिएगा, यहाँ पे इस तरफ देखना आपने। तो यहाँ देखो बच्चों, तो सबसे पहले माइनस का 161 आ जाएगा, इज इक्वल टू में माइनस का 3n है, प्लस का है 3। अब ये जो 3 है बच्चों, ये किसके हैं? प्लस के। ये जब यहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 161 माइनस का 3 और बराबर में माइनस का 3n। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा? 164 और माइनस का 3n। अब ये हो जाएगा बच्चों, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहां से हमने बाहर निकालना है बच्चों n, और 164 के नीचे क्या चला जाएगा? 3। तो ठीक है बच्चों, अब इसको हम करते हैं सॉल्व। सबसे पहले देखो ये कटेगा, 3 चौके 12, या तो एक मिनट, ये बच्चों ऐसे नहीं होगा, इसको हम करेंगे भाग। तो 164 को हमें 3 से भाग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपस में ये जो सॉल्व नहीं होंगे, कटेंगे नहीं। तो यहाँ पर बच्चों हमें मिलेगा बस फिर 164/3। तो बच्चों यही हमारा क्या है बच्चों? आंसर। तो ठीक है बच्चों। अच्छा, एक चीज अगर इसमें देखो आप, अगर ये जो चाहे इसको थोड़ा सा आगे और करना है, तो उसके लिए सबसे पहले बच्चों आपको इसमें एक चीज जो है वो मतलब जो समझनी होगी। तो इसको यहाँ से मिटाते हैं सबसे पहले, और इसको हम करते हैं आगे सॉल्व। तो बच्चों वैसे तो आपका आंसर देखो ये भी ठीक है, लेकिन अगर एक आंसर इसका और भी आ सकता है, वो देखो जैसे 164/3 है, तो सबसे पहले हमने बच्चों ये करना है कि 164 को 3 से भाग कर देना है। तो ठीक है बच्चों, 164 को 3 से भाग करेंगे तो 3 चौके 12, तो 6 में से 2 गए 4, ऊपर से उतारा हमने 4, सॉरी 3 चौके 12, सॉरी ये बनेगा बच्चों 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 पे जाएगा ये, 3 पंजे 15, 6 में से 5 गया 1, ऊपर से उतारा हमने 4। कितना हो जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा 14, और ये हो जाएगा 3 चौके 12, तो यानी 4 में से 2 गए 2। तो बच्चों इसको हम लिखेंगे मिश्रित रूप में, लिखेंगे मिश्रित, ये भिन्न में लिखेंगे। तो ये तो देखो इसका जो होता है बच्चों फॉर्मूला, वो होता है भागफल सही शेषफल और बटे में भाजक। तो ये होता है बच्चों मिश्रित भिन्न का फॉर्मूला। तो जैसे कि आपके पास सवाल है, तो सबसे पहले ये होता है बच्चों भागफल, ये होता है बच्चों शेषफल, और जिससे भाग करते हैं ये क्या होता है बच्चों? भाजक। तो जैसे जैसे हमारे पास ये लिखा है फॉर्मूला, तो इसको लिख देते हैं जैसे जैसे फॉर्मूला लिखा है। सबसे पहले क्या है बच्चों? भागफल। तो भागफल कितना है? 54 है। शेषफल कितना है? 2 है। और ये कितना है? भाजक कितना है? 3 है। तो ये अभी आपका आंसर ये भी आ सकता है बच्चों, यहाँ पर 54 सही 2/3। तो ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों हमारा 5.2 का 6th क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, डन।